पाठ 13 मेरी पोती। एक दिन मेरी पोती ने मुझसे पूछा, यो दादी माँ, आकाश से वर्षा होती है क्यों? प्रश्न सरल होते हुए भी उत्तर बड़ा जटिल था, क्योंकि उसको समझाना अपने में बहुत कठिन था। फिर भी मैंने अपनी बुद्धि का भूगोल खोल दिया। बोली मैं उससे, ईश्वर ने नभ का नल खोल दिया। हंसकर वह फिर बोली, योदा, आप मुझे मूर्ख ना बनाइए, सही मुझे भी इस बात को समझाइए। उसको तब पानी और भाप से बादल बनने की विधि समझाई। उसको तब पानी में और भाप से बादल बनने की विधि समझाई। फिर भी उसको अच्छी तरह यह बात समझ न आई। हार मानकर, हाथ पकड़कर उससे रसोई में लाई। पानी गरम कर पतीली में ढक्कन पर बूंदे दिखलाई। उसको पानी और भाप से बादल बनने की विधि समझाई। फिर भी उसको अच्छी तरह यह बात समझ न आई। हाथ बांधकर, हाथ पकड़कर उसे रसोई में लाई। पानी गर्म कर पतीली में ढक्कन पर बूंदे दिखलाई। तब जाना उसने जल से भरकर बादल बनते जाते हैं, उबड़ खुबड़ कर पृथ्वी पर वर्षा को बरसाते हैं। तब तपती धरती, व्याकुल प्राणी वर्षा के जल से हर्षते हैं। बनाया दिया उस पर समय को अधिकार, सूरज सदा समय से उगता, चंदा तारे मिटाते अंधकार। सारी दुनिया को दे प्रकार, भेदभाव का न कोई ज्ञान। प्रतिदिन समय से आते जाते, देते सबको करम वरदान। रचयिता की आज्ञा अनुसार समय का अनुशासन दिखाते। आलस को दूर भगाना है, हम सबको बिना बोले समझाते। यदि समय का महत्व हम सब भी सीख जाए, तो इनके समान हम सब भी आदर्श और महान बन जाए। इतना ही घर प्यारा। एक बहुत ही सुंदर हंस अपने दूसरे हंसों मित्रों के साथ एक झील में रहता था। वह और भी बहुत से छोटे हंस रहते थे। उस सुंदर हंस को प्रत्येक हंस आदर व सम्मान देते, क्योंकि वह बहुत ही शाही दिखता था। वह सुंदर हंस चारों ओर तैरता फिरता, और क्योंकि उसके अनेक मित्रों के उसके लिए 5, 9, 12 मार्च 1 जनवरी से शुरू हुआ नया साल। पढ़ाई की धूमधाम का भी बुरा हाल। फरवरी महीने से रात दिन करो पढ़ाई। मार्च में वार्षिक परीक्षा देने की आफत आई। नई कक्षा की अप्रैल महीने में धूम मची। नए साथी, नई कक्षाएं सजी। अच्छा लगता है सबको नए पढ़ना। मेरी पोती ने मुझसे पूछा, यो दादी माँ, आकाश से वर्षा होती है क्यों? प्रश्न सरल होते हुए भी उत्तर बड़ा जटिल था, क्योंकि उसको समझाना अपने में बहुत कठिन था। फिर भी मैंने अपनी बुद्धि का भूगोल खोल बोली मैं उससे, ईश्वर ने नभ का नल खोल दिया। हंसकर वह फिर बोली, यो आप बहुत छोटा सा जीव है, नाम है उसका चींटी, पर ध्यान उस पर कोई न देता, क्योंकि वह है चींटी, पर जीवन उसका गुणों से भरा। यदि हम ध्यान से सोचें, वर्षा के दिन आने से पहले कण से अपना घर भरकर संचय करना सिखाती चींटी, एक दूसरे का साथ देकर खाने की वस्तुओं का बोझ उठाकर श्रम का गुण दिखाती चींटी, एक दूसरे के पीछे चलकर एकता और अनुशासन से बढ़कर सफलता का पाठ समझाती चींटी।